अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आयत नंबर 17 सूरह बकरा की उसका तर्जुमा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुहुम, अब ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिन्होंने कुफ्र किया। आयत नंबर 6 से ऑनवर्ड्स चल रहा है, ये 20 तक जाएगा, फिर हम 20 के बाद हम इसको राउंड अप करेंगे। मसलुहुम, मिसाल, मसल कहते हैं मिसाल को, मिसाल हुम उनकी, का मसलिल लज़ी, ये का जो है काफ ज़बर का, ये हम दुरूद शरीफ में ही पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी में नमाज के अंदर, कमा बारकता अला इब्राहिमा। तो का मतलब जैसे, जैसे मिसाल, अल्लज़ी वो शख्स, ये एक बंदा है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनकी मिसाल उस एक बंदे की तरह है। इस तौक़द, एक लफ्ज़ अरबी का वकूद, ये एक पेट्रोल की कंपनी भी है यहाँ पर, जो वकूद, वो सिर्फ पेट्रोल नहीं डीजल भी बेचते हैं। वकूद का मतलब है फ्यूल, ऑल टाइप ऑफ फ्यूल, ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल। यहाँ तक कि अगर उसमें लकड़ी भी हो तो वो भी, वो हतब कहते हैं वैसे लकड़ी को, जो जलने वाली लकड़ी होती है, वो सूरह तब्बत दाबी में उसमें है। तो वो फ्यूल्स जो हैं, ये वक़्त तो फ्यूल में आ गया। अब इस्त जो है वो चाहने को कहते हैं, मांगना, तलब करना, चाहना। तो इस तौक़द, उनकी मिसाल ऐसी है, उस शख्स के जैसी है। इसमें अब हम फ्यूल के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं भड़काना, क्योंकि वकूद जो हैं, जो फ्यूल होते हैं, वो भड़काते हैं, भड़काने वाली चीज़ें। तो वकूद जो है, इस तौक़द वो शख्स भड़काई जिसने नारन, नार आग को कहते हैं, सब जानते हैं, आग, वो कुफ्र करने वाला आग भड़का रहा है। इस पे थोड़ा गौर भी करेंगे, मेरे कुछ है इस पे, थोड़ा सोचा था मैंने, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फलम्मा, फा का मतलब फिर, ये लम्मा कहते हैं जब को। यहाँ पर अरबों में ये कहते हैं लम्मा जा फलान, वो बंदा जब आया तो लम्मा का मतलब है जा, जब, फिर जब। अदाअत, ये जो ता है ये मुअन्नस का है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो अदा, ये हम नाम रखते हैं ज़िया, ज़िया का मतलब रोशनी को कहते हैं। तो अदाअत, रोशन हो गई, ये ता मुअन्नस वाला, रोशन हो गई। अब ये माहौल हम मुज़क्कर के तौर पे लेते हैं उर्दू में, लेकिन अरबी में मुअन्नस है। तो माहौल उर्दू में इस्तेमाल होता है। माहौल का जो फॉर्मेट है वो ये है कि मा का मतलब जो, हौल का मतलब इर्द गिर्द, जो आपके इर्द गिर्द है वो आपका माहौल है। तो अरबी में ये मुअन्नस है, तो इसीलिए ये ता है। तो अदाअत, या अब क्योंकि हम उर्दू में तर्जुमा करें तो रोशन हो गया, लेकिन ये ता की वजह से मैंने गई लिखा है, रोशन हो गया। माहौला, हु का मतलब उसका, माहौल उसका, यानी वो आग जला रहा है और उसको भड़का रहा है। तो रोशन हो गया माहौल उसका चारों तरफ से। ज़हबल्लाहु, ज़हब कहते हैं जाने को। अब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में मजहब, ये अच्छी तरह आपको पता है ये लफ्ज़ मजहब। मजहब का मतलब है कि वो रास्ता जिस पे आप जा रहे हैं, वो मजहब है। दीन सिस्टम को कहते हैं, और उस दीन के अंदर जो मुख्तलिफ मज़ाहिब होते हैं, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के, उनको मजहब कहते हैं। तो दहबा ले गया, अल्लाहु
अल्लाह बिनूरहिम। अब ये बे जो है ये किसी मिल्कियत के लिए भी आता है कि बिनूरहिम, साथ नूर उनका। तो साथ का लफ्ज़ उर्दू में हम लगाते हैं बे के साथ, जैसे बिस्मिल्लाह में लगाते हैं, लेकिन अरबी में ये बे जो है ये किसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ना हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अब बिस्मिल्लाह में अगर ये इस लिहाज से देखा जाए तो हम बेसिकली अगर पानी पीने लगे, हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिकली उस पानी के साथ जोड़ रहे हैं अल्लाह के नाम को, जो कि रहमान और रहीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह बे जो है वो जोड़ने के लिए आता है। तो बिनूरी नूर उनका, हिम उनका, और बिनूर उसके साथ जोड़ दिया, यानी कि उनका नूर, जो नूर उनके अंदर था उन लोगों का जिन्होंने ये आग जलाई, तो उनका नूर अल्लाह ताला ले गया। वतारका हुम, वा का मतलब और, तारका तर्क कहते हैं छोड़ने को, जैसे कहते हैं फलां आदत तर्क कर दो, छोड़ दो, छोड़कर निकल जाना, उसको तर्क करना कहते हैं। ये तर्का जो होता है, ये तर्का भी एक लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल होता है उर्दू में। कोई अपना विरासत छोड़ के जाता है तो वो जो छोड़ के जाता है जायदाद वगैरह, तो उसको तर्का कहते हैं। वतारका और छोड़ दिया, हुम उनको, फी अंदर, जुल्मात अंधेरे, उर्दू में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, अंदर अंधेरों के या जुल्मात के, इसको भी, इस पर भी गौर करेंगे, जुल्मात में, और छोड़ दिया उनको अंदर जुल्मात में, या जुल्मात में, अंदर हटा दें, में यहाँ पे आ गया, और उनको जुल्मात में छोड़ दिया अल्लाह ताला ने। ला नहीं, युबसिरून, ये ऊन जो है ये कसरत का है कि एक से ज़्यादा लोग हैं उनकी बात हो रही है, और ये जो या है ये ता है ती है के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी बचा बसर कहते हैं जो बसारत जो होती है, तो देखने की सलाहियत है। नहीं, अब यहाँ पर मैं इसका तर्जुमा थोड़ा डिफरेंटली करूँगा ताकि आप इसकी लफ्ज़ की गहराई में आप दाखिल हो सकें। और जुल्मात में नहीं, वो बसारत का इस्तेमाल करते, ये इसलिए ज़रा लंबा तर्जमा किया, ज़रा आप इसकी गहराई को समझें। वो बसारत का इस्तेमाल नहीं करते जुल्मात के अंदर, क्योंकि उनके पास नूर ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको जो मैंने गौर किया इस आयत पे, तो जो मुझे समझ आया मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आप भी मैं भी गौर कर रहा हूँ इस पर और आप भी गौर कीजिए कि यहाँ पर इस्तौकद का लफ्ज़ आया, इस्तौकद नार, के आग को भड़काया जा रहा है, और उससे ज़ौ पैदा हो रही है। ज़ौ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ज़ौ रोशनी को कहते हैं, ज़ौआत वाओ एन हमज़ा ज़ौ, तो अदात उसी से है। और माहौल के अंदर ज़ौ पैदा हो रही है। बिनूरहिम, नूर जो है यहाँ पर वाहिद आया, एक नूर है, एक नूर, और ज़ुल्मात यहाँ पे जमा आया, ये भी बड़ी अहम बात है। और ये बसारत जो है ये इस पे भी हम बात करेंगे। अब ये इस्तौक़ा से शुरू करते हैं। हमने पिछली आयत में देखा था, जैसे मैंने अर्ज़ किया था पिछली वीडियो में, कि तिजारत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब तिजारत में उस बंदे ने जो कुफ्र करने वाला है, उसने कहीं से कोई चीज़ ली, जैसे हमने एक मिसाल दी थी कि उसने चोरी का एक तरीका किसी ने ईजाद किया, वो तरीका इतना परफेक्ट नहीं था, तो लेकिन उस तरीके को किसी ने मुस्तार ले लिया, उसने उधार ले लिया। अब उसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड की, वो ऐड करना जो है वो इस्तौक़द है। मिसाल के तौर पे किसी ने झूठ बोला किसी के बारे में, किसी की गीबत की कि वो बंदा जो है वो चोर है, हालांकि वो चोर नहीं है, गीबत कर दी। अब वो गीबत में मज़ीद ऐड करेगा कि वो तो बदकार भी है,
अब वो आगे पास कर देगा, तीसरा बंदा उसको मजीद ऐड करेगा कि जी वो तो इस तरह भी करता है, वो तो उस तरह भी करता है, वो उसके उस शख्स का पूरा कैरेक्टर जो है वो ख़राब कर देंगे, सिर्फ अपनी अफवाहों और अपने अंदाज़े बयान को बिगाड़ के। अब अदात माहौलहु, अदात जो है वो ज़ौ में एक चीज़ आप जहन में रखिए, जब आप कुरान को समझना चाहते हैं तो ये चीज़ जहन में रखें कि आपको न्यूट्रल आपका दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। आग जो है वो हमेशा नुकसानदेह नहीं है। मसलन आप जितना भी खाना पकाते हैं, आप रोज़ खाना खाते हैं, वो सारा आग में ही पकता है, तो आप आग को बुरा तो नहीं कह सकते। आग मुफीद भी है और ख़तरनाक भी है। मुफीद वो तब है जब आप उसको एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको एक दूसरे मखसूस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदेह है। तो नार को आप बुरा नहीं कह सकते, नार आपकी बुनियादी ज़रूरत भी है। जिस्म की गरमाइश जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन वो जब एक हद को क्रॉस कर जाती है तो उसको हम कहते हैं बुखार हो गया। तो नार का होना ये नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। अब यहाँ पर ज़ौ का लफ्ज़ है, ज़ौ भी रोशनी है। अब रोशनी भी अगर न्यूट्रल होकर सोचें तो वो रोशनी अच्छी भी है और बुरी भी है। मसलन एक बंदा है, उसको आराम चाहिए तो उसके लिए रोशनी नुकसानदेह है, उसको आराम नहीं मिलेगा। और अगर एक बंदे को कुछ काम करना है, कुछ लिखना है, कुछ तहरीर करना है, तो उसको रोशनी की ज़रूरत है। तो ना ये गलत लफ्ज़ है ना ये गलत लफ्ज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। अब यहाँ पर आगे लफ्ज़ आ रहा है नूर का, नूर वाहिद है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ आपके वहदत है। अब ये एक बंदा है, आप हैं, मैं हूं, कोई भी है बंदा, ये एक बंदा है जी। अब ये बंदे के ऊपर वहदत है। वहदत कौन है? अल्लाह ताला है, तौहीद है। और उसके आसपास कसीर लोग मौजूद हैं, वो कसरत है। अब एक तरफ वहदत है और उसके इर्द गिर्द हर तरफ कसरत है। अब ये कसरत से अगर उसका हर बंदे का अगर आप वो बनाएं, ट्री बनाएं, उसकी रिलेशनशिप का ट्री बनाएं, तो उसके साथ 20, 50, 100, 1000 बंदे जुड़े हुए होते हैं और एक्टिव उसमें से 20 होते हैं, 30 होते हैं और बाकी लोग पैसिव होते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को देख लें कि आपकी ज़िंदगी में कई लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथ साथ आपके अटैच होंगे 2 साल 5 साल, फिर वो ऐसे गायब होंगे कि आपको मिलेंगे भी नहीं, और फिर 10 साल बाद फिर वो आ जाएंगे। तो ये कसरत है जो कि जिसने आपको हर तरफ से घेरा हुआ है। और एक वहदत है आपकी, उसमें आप हैं और अल्लाह है। जहां आप हैं और अल्लाह है वहां पर नूर आपको अवेलेबल हो सकता है। और कसरत में आपको खदशा है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, कसरत में आपको खदशा है कि आपको ज़ुल्मात से वास्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 10 बंदों से मिलते हैं तो 10 के 10 बंदे सच तो नहीं बोलते, और हमेशा कसरत रही है जुल्म करने वालों की। इंसान ये मज़ीद आयतों में आप देखेंगे कि जो कसरत है इंसानों की, वो बात को मोड़ती है, बात को तोड़ मोड़ के पेश करती है, और अंदाज़े बयान में इतनी कमज़ोरी होती है कि बात कुछ से कुछ हो जाती है। और अफवाहें भी इसी तरह फैलती हैं, झूठ भी इसी तरह फैलता है, गीबत भी इसी तरह फैलती है, बुराई का ट्रेंड भी इसी तरह पैदा होता है। कहाँ से पैदा हो रहा है बुराई का ट्रेंड? कसरत से। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, जिनसे आप मिल रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं, और जो लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस बहुत सारी है, लेकिन वहदत जो नूर है वो एक साइड से आ रहा है। वो एक साइड अल्लाह वाहिद की जो ज़ात है वहाँ से आपको नूर आ रहा है, और उसका मीडियम भी बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर आपकी ज़ात। नूर जो है वो आपको एक डायरेक्शन से आ रहा है, और जुल्मात आपको हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही हैं। तो ये दारुल इम्तिहान इसको इसलिए कहते हैं। अब यहाँ पर ला युबसिरून, बसारत जो है वो एक बुनियादी फंक्शन है नफ्स का। नफ्स कहते हैं शख्सियत, ज़ात को, एक बंदा है वो नफ्स है, उस नफ्स का एक बुनियादी फंक्शन है बसारत। अब बसारत का फंक्शन चलेगा सही जब उसको नूर से फीड किया जाएगा।
आप ये देखें कि मुसलमान एक ऐसी वाहिद कौम है, मज़हब के हवाले से आप देखें तो मुसलमान वाहिद कौम है जो दिन में 5 दफ़ा अल्लाह के आगे झुकती, साल में एक महीना रोज़े रखती है, ज़िंदगी में एक दफ़ा खाना काबा जाके उसका तवाफ़ करती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो जिहाद भी करती है, और हर साल अपनी ज़कात निकालती है। तो ये इतनी ज़्यादा इबादत करने वाली कौम है कि आप ये देखें कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो यहूदी हैं, और जो दूसरे मज़ाहिब, जो आसमानी मज़ाहिब पहले गुजरे हैं, उनमें इतना इबादत का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके अलावा मुसलमानों को हुक्म है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो। यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप को आपने तजदीद करना है, बार बार तजदीद करना है। वो इसलिए कि आप चारों तरफ से इस ख़तरे में घिरे हुए हैं कि कोई भी किसी भी वक्त आके आपको मिसफीड कर देगा, मिसगाइड कर देगा। तो उस मिसगाइडेंस से बचने के लिए, जो कि आपको कभी भी कहीं पे भी पेश आ सकती है, आप बार बार नूर की तरफ जा रहे हैं। और वो आपके जहन में वही तौहीद का कॉन्सेप्ट है कि एक ज़ात है जिसने मुझे बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने हर चीज़ बनाई, जो मुझे वसाइल दे रहा है, जो पाल रहा है। देखें, रब से शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो रब से शुरू हुआ है, तो वो जो रब का जो कॉन्सेप्ट है उसको बार बार आपने रिन्यू करना है, ताकि आपकी जो जजमेंट है, जो जजमेंट करने की जो सलाहियत है, जो देखने की, चीज़ों को समझने की बसीरत, बसारत जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो सलाहियत आपकी शार्प रहे। अपनी देखने और समझने की जो सलाहियत है उसको शार्प रखने के लिए आपको बार बार उस वाहिद नूर की तरफ जाना पड़ता है जो आपको अल्लाह से आ रहा है, और ये आपको प्रोटेक्ट करता है उस जुल्मात के दबाव से जो आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इस आयत में बहुत अच्छा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने समझाया है, आप इस पर गौर करें। और पिछली आयत और इस आयत में यानी आप जितना इस पर सोचते जाएं, आपको ज़िंदगी की उतनी डायरेक्शन समझ आती रहेंगी, अपना माहौल समझ आता रहेगा। माहौल का लफ्ज़ इस्तेमाल भी हुआ है, और आपको अपनी जो चॉइसेस हैं, जो अपने इंतखाबात हैं, वो दुरुस्त रखने की एक इंस्पायरेशन मिलेगी, और इंशाल्लाह आपका ज़रूर इसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आयत नंबर 18 देखेंगे। आप इस पर गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें। जो मुझे समझ आया मैंने आपको बता दिया, और आप भी अपने तौर पे इस पर गौर करें, और फिर देखते हैं अगली वीडियो में अगली आयत। शुक्रिया।